Hello everyone, this is Professor Shivanjali Singh. Welcome to EduWave series of Paper 1 Teaching and Research Aptitude. In this session, we will learn objectives of teaching. इस सेशन में हम लोग देखेंगे objectives of teaching and this is very important topic for your UGC NET exam. ये एग्जाम में आते हैं जिसके अंदर ब्लूम टेक्सोनॉमी से 100% गारंटी है कि क्वेश्चंस आएंगे. ओके तो ये ब्लूम टेक्सोनॉमी मैं रिकमेंड करूंगी. ये दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप इसको बिल्कुल स्किप मत करना. ये टॉपिक भी समझने वाली टॉपिक है तो इसको अच्छे से समझो. सो आई रिक्वेस्ट यू टू लिसन वेरी केयरफुली और फिर आप नोट करते जाना साथ में. मैं इस सेशन में आपको एक्सप्लेन करूंगी व्हाट इज ब्लूम टेक्सोनॉमी, क्या है ब्लूम टेक्सोनॉमी, किस लिए ये यूज किया जाता है, किसने इसे बनाया है ब्लूम टेक्सोनॉमी को, और इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं. ये ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंदर ये 3 डोमेन आता है. इस 3 डोमेन के अंदर बहुत सारे लेवल्स हैं. ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया है लेवल्स. इस लेवल्स के अंदर से क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग बिल्कुल डिटेल में इसको समझेंगे. ओके ब्लूम टेक्सोनॉमी डेवलप्ड बाय बेंजामिन ब्लूम इन 1956. ये ब्लूम ने दिया था. इनके नाम पे ये पूरे टेक्सोनॉमी को, टेक्सोनॉमी दैट मीन्स क्लासिफिकेशन, ये ब्लूम इनके नाम पे ही पड़ा है. And then Benjamin Bloom was the American educational psychologist. उन्होंने टीचिंग, एजुकेशन एंड लर्निंग पे बहुत सारी थ्योरीज दिए हैं जिसमें से एक ब्लूम टेक्सोनॉमी है. ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या है, क्यों यूज होता है, तो मैंने बताया था आपको टीचिंग के, ये टीचिंग के जो आउटकम है दिस आर लर्निंग्स. ठीक है, तो ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट. तो ये टीचिंग का क्या है, मेन एम है. हम टीचिंग क्यों करवाते हैं, क्योंकि ये सब चीजें हमें डेवलप करनी रहती है लर्नर में, स्टूडेंट्स में. दैट इज द मेन एम ऑफ टीचिंग. तो यहाँ पे ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है उसी जो आपके सारे टाइप के डेवलपमेंट है उसी को कैटेगराइज की है 3 हायरार्किकल मॉडल में. ठीक है, दिस 3 हायरार्किकल मॉडल जो एरिया है, डोमेन मींस एरिया. फर्स्ट वन इज द कॉग्निटिव डोमेन, जहाँ पे हमें थिंकिंग, ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी डेवलपमेंट की बात होगी इस डोमेन में आएगा. जहाँ पे हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो दैट कम इन दिस एरिया, कॉग्निटिव डोमेन. इसमें बहुत सारे लेवल हैं, इसमें 6 लेवल हैं टोटल. तो ये 6 लेवल आपके लोअर से हायर कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पे जो है ना लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, वो बताता है. तो हम लोग देखेंगे एक एक करके. अनदर डोमेन है आपका अफेक्टिव डोमेन, जो आपके हर्ट से रिलेटेड है, इमोशनली कैसे डेवलप करना है स्टूडेंट को, वो यहाँ पे हम सिखाएंगे. देन साइकोमोटर डोमेन, जहाँ पे हम लोग एक्शन से रिलेटेड है, डूइंग वर्ड से रिलेटेड है, जहाँ पे हम कैसे फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू हम टीचिंग, लर्निंग सिखाते हैं. तो दिस इज जो आपका ये ब्लूम टेक्सोनॉमी है वो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव को कैटेगराइज किया है इन दिस 3 हायरार्किकल डोमेन और मॉडल में या फिर एरिया में. ओके तो एक एक करके हम डिटेल में ये देखेंगे और ये तीनों डोमेन जो है कंबाइन करके एक कंप्लीट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग बताता है. तो ब्लूम टेक्सोनॉमी हमें 3 एरिया के बारे में बताता है. इसका 3 मेन डोमेन है. वन इज द कॉग्निटिव डोमेन, अनदर वन इज अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन. ये डोमेन, इस तीनों डोमेन में हम डेवलपमेंट लेवल होते हैं, डिफरेंट लेवल होते हैं, उस लेवल के अकॉर्डिंग हम डेवलपमेंट करवाते हैं. तो ये कंबाइंड, इसको यहाँ पे देखो प्लस करके कंबाइंड किया गया, इसको ब्लूम टेक्सोनॉमी कहते हैं. और ये आपका ओवरऑल एम है, पर्पस है एजुकेशन का, टीचिंग का, ओवरऑल डेवलपमेंट. अब सिर्फ किसी बच्चे का माइंड डेवलप कर रहे हो तो ये कंप्लीट एजुकेशन या टीचिंग नहीं कहलाएगा. उसे हमें माइंड के थ्रू, मतलब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, दिस थ्रू अफेक्टिव डोमेन के थ्रू हम उसको इमोशनल डेवलप कर सकते हैं. एंड देन साइकोमोटर डेवलपमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे कॉग्निटिव का मतलब पहले समझ लो. कॉग्निटिव हमेशा थिंकिंग डोमेन होता है, ब्रेन हेड से रिलेटेड होता है, जहाँ पे फोकस करते हैं इंटेलेक्चुअल स्किल पे, क्रिटिकल स्किल पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, मेंटल स्किल, क्रिएटिंग नॉलेज बेस. तो जो भी हम टेक्निकल एजुकेशन या फिर स्पेसिफिक सब्जेक्ट एजुकेशन देते हैं, या फिर हम जहाँ पे अपना थिंकिंग ब्रेन यूज कर रहे हैं, उसको मैथ का जैसे आप मेंटल एबिलिटी जैसे आप सॉल्व करते हो,
तो जहाँ पे आप इंटेलेक्चुअल एबिलिटी यूज करते हो, दैट इज द कॉग्निटिव एरिया, कॉग्निटिव डोमेन ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू ब्लूम टैक्सोनॉमी। नाउ व्हाट इज अफेक्टिव, ये हेड हो गया आपका। अब नाउ हर्ट, हर्ट कैसे होगा, यहाँ पे इमोशंस हम डेवलप करवाते हैं। इमोशंस बहुत टाइप के होते हैं, हमें रियल ट्रू इमोशन, जो करेक्ट इमोशन है वो टीचिंग के थ्रू डेवलप करवाना होता है। इमोशन के अंदर क्या आएगा, तो फीलिंग्स, वैल्यूज, बिलीव्स। वैल्यू जैसे आपके लिए होता है ना कि ये मेरे लिए वैल्यू रखता है, मैं चीटिंग नहीं करूंगा एग्जाम में, दिस इज वैल्यू फॉर मी। तो ये हम अच्छी बातें, जो गुड हैबिट है, वो हम इमोशन अफेक्टिव वे डोमेन के थ्रू सिखाते हैं। ओके, तो हियर डील्स विथ इमोशनली सच एज फीलिंग्स, वैल्यूज, एप्रिसिएशन, मोटिवेशन, एटीट्यूड। तो ये सारा चीज जो है आपके अफेक्टिव डोमेन के अंदर आएगा। देन साइकोमोटर डोमेन, जहाँ पे हम डूइंग फिजिकल, जैसे एक्सरसाइज करवाना, फिजिकली फिट करवाना, एक्शन में किसी चीज को, जैसे एक्शन में जैसे आप रनिंग करवा रहे हो, एक्सरसाइज करवा रहे हो, योगा करवा रहे हो, तो इस टाइप की चीजों को यहाँ पे साइकोमोटर डेवलपमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपका ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे हुआ, ब्रेन, हार्ट और फिर बॉडी, मतलब हैंड, इन सब का डेवलपमेंट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। और ये हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लेवल में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कॉग्निटिव डोमेन। मैं आपको कॉग्निटिव डोमेन के पहले मैं ये तीनों डोमेन का लेवल दिखा देती हूँ। दीज आर दी 6 लेवल इन कॉग्निटिव डोमेन, 5 लेवल इन अफेक्टिव डोमेन एंड 5 लेवल इन साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, ठीक है। और ये जो लेवल है ये आपके लोअर टू हायर वे में अरेंज होता है, लाइक दिस। ठीक है, एक एक करके मैं बताऊंगी। नॉलेज आपका लोअर लेवल पे आता है, फिर नॉलेज से हम आगे बढ़ते हैं तो फिर आपका ऐसे से हायर लेवल की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग कॉग्निटिव डोमेन एक्सप्लेन करेंगे। कॉग्निटिव डोमेन, मैंने अभी आपको बताया है कि कॉग्निटिव वर्ड ब्रेन से रिलेटेड है, जहाँ पे हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करते हैं। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव एरिया में क्या फोकस करते हैं, तो फोकस्ड ऑन इंटेलेक्चुअल स्किल सच एज क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेंटल स्किल, क्रिएटिंग अ नॉलेज बेस। ठीक है, इसके अंदर टोटल 6 डिफरेंट डोमेन लेवल है। ठीक है, तो कितने लेवल हैं कॉग्निटिव में, तो 6 है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। यहाँ पे नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन, ये आपका इस तरीके से, दिस इज द लोअर लेवल, नॉलेज इज द लोअर लेवल और ये इवेल्युएशन इज द हायर लेवल। जब नॉलेज, यहाँ पे नॉलेज क्या है, यहाँ पे नॉलेज का मतलब है जब हम बच्चों को कि कुछ रटवा दिए, जैसे आपको टेबल रटवा दिया या फिर कुछ भी आपको रटना, मतलब एग्जाम आप रट के दे रहे हो, तो दैट इज योर नॉलेज, मतलब आपको रिकॉल करने की एबिलिटी, रटना और रिकॉल करने की एबिलिटी। ठीक है, रिकॉग्नाइज एंड रिकॉल। तो ये लोअर लेवल से स्टार्ट होता है, आपने देखा होगा नर्सरी, केजी, बिलो 6 क्लास तक हम लोग ये नॉलेज पे फोकस करते हैं, मतलब रिकॉग्नाइज करवाना और रिकॉल करवाना। उनकी मोस्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम उस पर ही रहती है, उनको टेबल जैसे याद करवा देना, ABCD याद करवा देना। तो दिस इज दी रिकॉग्नाइज करना और रिकॉल करना इंफॉर्मेशन को, दैट इज कम अंडर दिस लेवल। ठीक है, तो इसको लोअर लेवल कहते हैं। तो नॉलेज लेवल आप पढ़ लो इसको। एट दिस लेवल द टीचर इज अटेम्प्टिंग टू डिटरमाइन whether the student can recognize and recall the information। तो जब भी आपका recall या recognize information आ जाएगा, that is the lower level of cognitive domain and that is knowledge level। ठीक है, तो ये याद रखना। यहाँ नेक्स्ट लेवल क्या है, नेक्स्ट लेवल है आपका, हाँ यहाँ पे देखो ये भी पढ़ लो। इट इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजिंग और रिमेम्बरिंग द फैक्ट, टर्म्स, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आंसर विदाउट नेसेसरली अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे मीन। आपको समझ में नहीं आया है और आपने बस रट लिया है, जैसे गायत्री मंत्र है, बहुतों को आता होगा, मतलब उनको याद होगा गायत्री मंत्र, बट एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो नहीं पता होगा। तो सेम, मतलब आपको आता है बट क्या है, क्यों ये चीज है, ये समझना नहीं है, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स द लोअर लेवल में है वो, और दैट इज नॉलेज।
सेकेंड लेवल एक स्टेप बढ़ते हैं तो हमारा आता है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग। बहुत जगह आप देखे होंगे नॉलेज के बाद अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे लिखा रहता है, तो सेम है, अगर यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन या फिर अंडरस्टैंडिंग लिखा रहा तो ये दोनों सेम ही है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपने समझ के, हमने नॉलेज गेन किया, नॉलेज जो भी गेन किया उसकी मीनिंग अच्छे से समझते हैं और अपने लैंग्वेज में, अपने ओन वर्ड में हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड किसी भी चीज को, दैट मीन्स इट्स सो योर अंडरस्टैंडिंग या फिर कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट आइडियाज बाय ऑर्गेनाइजिंग, कंपेयरिंग एंड ट्रांसलेटिंग, इंटरप्रिटेटिंग, गिविंग द डिस्क्रिप्शन। अपने वर्ड्स में आपको आइडियाज, फैक्ट जो भी आप सीखे हो उसको अपने वर्ड्स में कंपेयर कर रहे हो, ट्रांसलेट कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो, तो दैट कम अंडर द कॉम्प्रिहेंशन। थर्ड लेवल है आपका एप्लीकेशन, इसका यूज। अब जो भी आपने सीखा उसका यूज आप कहाँ पे करोगे, कैसे करोगे। जैसे आपने कुछ क्रिएटिव स्किल सीखी, डिजिटल मार्केटिंग है ना, जैसे मैं ये बनाती हूँ आपके लिए स्लाइड सब बनाती हूँ, तो मेरे स्लाइड आप देखिएगा बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, तो दैट इज द स्किल मैंने सीखा और मैं अब उसको अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो इसका यूज करना, नॉलेज जो भी आपने सीखा है, जो भी आप समझे हो नॉलेज को, उसको यूज करना। ठीक है, अगर आप इंग्लिश बोलना सीखे हो, उसके ग्रामर सब सीखे हो, तो उसको यूज करो। तो दैट इज द एप्लीकेशन यूजेस। नाउ एनालिसिस, फोर्थ वन इज एनालिसिस। एनालिसिस में क्या करते हैं, हमने पहले तो नॉलेज गेन किया, बिना अंडरस्टैंडिंग के हमने सीखा उसको, फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड हुई, अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड हुई तो फिर हम क्या किए, उसका यूज करना सीखे, उसको कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, किस सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं वो सीखे। अब एनालाइज करना, दैट मीन्स कि जो उसके कंपोनेंट हैं, जो उसके पार्ट है, उसको ब्रेक करके, उसको पार्ट पार्ट में करके उसको समझना। ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल से आपसे हमको समझाती हूँ। आपने री इंजीनियरिंग वर्ड सुना होगा, मतलब कोई टेक्नोलॉजी है, उसके सारे चीज को निकाल के एक एक पार्ट का फंक्शन समझना, उस पार्ट का क्या यूज है वो समझना, फिर उसमें इनोवेशन करना, दैट इज द एनालिसिस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे आप रिसर्च करोगे आगे कल को, तो रिसर्च में आपको एनालिसिस करना होता है, आपके दूसरों के रिसर्च का डेटा को आप एनालाइज करोगे, उसके पार्ट, जो रिसर्च किया हुआ है ऑलरेडी, उस रिसर्च को आप पार्ट पार्ट में करके उसको समझोगे, एनालाइज करोगे, कंपेयर करोगे और एक कंक्लूजन निकालोगे, दैट इज एनालिसिस। ठीक है, नाउ फिफ्थ वन इज सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब आप एनालिसिस कर लिया, अब एक पैटर्न डेवलप करना। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बिल्ड करना। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कोई मोबाइल बनाना चाहते हो, तो उस, अच्छा मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, एक मूवी था ये पैडमैन, उसमें आपने देखा था ना वो कैसे सैनिटरी नैपकिन बनाने के लिए कैसे उसने एनालाइज किया। पहले तो उस मूवी में आप ध्यान से समझना, उसने नॉलेज गेन किया, प्रॉब्लम समझा, फिर उसका कैसे यूज होगा वो पता किया, एंड देन उसने उस सैनिटरी नैपकिन को बनाने के लिए उसने क्या किया, एनालाइज किया, एंड फिर उसको सिंथेसिस किया। ठीक है, उसको सिंथेसिस दैट मीन्स उसको बनाया, एक पैटर्न देखा कि इस लेयर के बाद ये लेयर है, और फिर लेयर को समझ के उसने एक अपना खुद का प्रोडक्ट बनाया। फिर उसमें फिर थर्ड सिक्स्थ वन इज इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब उसको देखना कि कुछ गलत तो नहीं बन गया है, या फिर इसमें और कैसे इनोवेशन कर सकते हैं, एक्चुअली इसमें जजमेंट करना। ठीक है, तो फिर हम, ये आपका पैटर्न है, एक बार फिर से देख लेते हैं। नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। नॉलेज दैट मीन्स द बेसिक, जहाँ पे हम रिकॉग्नाइज या रिकॉल करते हैं इंफॉर्मेशन को। कॉम्प्रिहेंशन, जहाँ पे हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, हम समझते हैं बातों को और अपने वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हैं। एप्लीकेशन दैट मीन्स यूजेस, जो भी हमने नॉलेज समझा है उसका कहाँ पे यूज करना है वो समझना। एनालिसिस, एनालिसिस मतलब पार्ट को, जो भी नॉलेज है या जो भी प्रोडक्ट है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो या जानते हो, उसको, उसके हर एक पार्ट को एनालाइज करना। एंड देन सिंथेसिस, देन उसको एक पैटर्न ड्रॉ करके एक कुछ इनोवेशन करना उसमें।
एंड फिर उस जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है, जो भी इनोवेशन किया है या रिसर्च पेपर लिखा है, उसको इवेलुएट करना। ठीक है, तो ये सारे काम के लिए आपका कौन सा एरिया यूज होता है, तो आपका ये कॉग्निटिव डोमेन यूज होता है, दैट मीन्स ब्रेन और थिंकिंग या इंटेलेक्चुअल एबिलिटी यूज होती है। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो क्लियरली मुझे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करो, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि एनालिसिस किस लेवल पे है या इवैल्यूएशन किस लेवल पे, तो दिस आर दी हायर लेवल। इवैल्यूएशन हम या सिंथेसिस की कोई भी सामान हम तभी बना सकते हैं जब हमें उसकी नॉलेज हो, अंडरस्टैंडिंग हो, उसके हर एक पार्ट की नॉलेज हो, उसके यूजर्स की नॉलेज हो, तभी हम जाके वो हम पैटर्न डेवलप कर सकते हैं, या फिर हम कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं, मॉडल बना सकते हैं, या हम डिस्कवरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डोमेन है हमारा, हाँ ये देख लो कॉग्निटिव डोमेन, इसमें इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी जहाँ पे ब्रेन बहुत ही यूज होता है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी में, अंडरस्टैंडिंग से स्टार्ट हो जाता है, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, एंड नॉलेज इज सिंपल रिकॉग्नाइजिंग एबिलिटी और रिकॉलिंग एबिलिटी। ठीक है, आई थिंक कॉग्निटिव डोमेन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलो नाउ नेक्स्ट है हमारा, अच्छा हाँ, अभी आपको बहुत जगह आपको YouTube पे भी बहुत जगह डोमेन ये जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है उसमें आपको इस तरीके का हायरार्की आता होगा। तो मैंने आपको बताया है जैसे कि नॉलेज को ही रिमेम्बरिंग करते हैं, रिकॉलिंग या फिर मेमोराइजिंग को ही हम नॉलेज कहते हैं। तो यहाँ पे ये भी सही है, ये 21st सेंचुरी में दिया गया रिवाइज्ड वर्जन ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी है, तो ये भी देख लीजिए। तो ये नॉलेज हो गया। अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है जहाँ पे हम नॉलेज को समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं अपने वर्ड, अपने ओन लैंग्वेज में। देन अप्लाइंग आपका यहाँ पे कहाँ पे यूज करना है वो बताता है कि इस नॉलेज को आप कहाँ पे यूज कीजिएगा, किस सिचुएशन में यूज कीजिएगा, यूज द इंफॉर्मेशन इन न्यू सिचुएशन और आंसर टू सॉल्व दी क्रिटिकल प्रॉब्लम, और ये करेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहाँ पे हम अपना नॉलेज यूज करते हैं। देन एनालिसिस में हम पार्ट काउज एंड कनेक्शन यहाँ पे देखो दिया हुआ है, काउज एंड इफेक्ट फाइंड करना हो, रिलेशनशिप फाइंड करना हो, या फिर आपको ये हर एक पार्ट का डिटेल में एनालाइज करना हो, स्टडी करना हो। देन यहाँ पे क्रिएटिंग होगा, यहाँ पे बहुत जगह ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पहले क्रिएटिंग आता है, मोस्ट बुक्स में यही है, और इवेल्युएशन 6th लेवल पे आता है। क्रिएटिंग में कुछ नया चीज बनाना, डिस्कवर करना, इनोवेशन करना, और इवेल्युएशन में हमको जस्टिफाई करना, मतलब इवेल्युएट करना कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। ठीक है, तो दिस इज, अब इससे भी कंफ्यूज मत होना, बोथ आर सेम। ब्लूम टेक्सोनॉमी का जो कॉग्निटिव है सबका सेम है, बस थोड़े बहुत चेंजेस किए हुए हैं। नाउ नेक्स्ट इज अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन क्या है? अफेक्टिव हार्ट से रिलेटेड होता है, जैसे आपका कॉग्निटिव ब्रेन से था, थिंकिंग एबिलिटी था, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी था, यहाँ पे हम लोग इमोशनल एबिलिटी पे काम करते हैं, इमोशनल चीजों पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे इसका जो लोअर लेवल है वो रिसीविंग है। ठीक है, इसमें टोटल 5 लेवल है। पहला, आप कुछ भी रिसीव करते हो, रिसीव हम किससे करते हैं? रिसीव मतलब ग्रहण करना, वो हम किससे करते हैं? अपने 5 जो हमारे सेंस ऑर्गन है उनसे हम रिसीव करते हैं। कुछ देखा और वो दिमाग में बैठ गया, वो दिल में बैठ गया, या फिर कुछ सुना वो दिल में बैठ गया, तो जो हम रिसीव करते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी, फिर उसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, अब रिस्पॉन्डिंग करते करते एक वैल्यू डेवलप्ड हो जाती है, एक बिलीव डेवलप्ड हो जाता है। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, हम अपने वैल्यू को प्रायोरिटाइज करते हैं कि ये वैल्यू मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मैं इसको प्रिफर करूंगा। देन वो हमारा कैरेक्टर बन जाता है, या संस्कार उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अफेक्टिंग डोमेन में हम क्या देखेंगे? रिसीविंग। अफेक्टिव डोमेन इज द इमोशनल बेस्ड डोमेन एंड मूव्स थ्रू द लोएस्ट ऑर्डर प्रोसेस टू द हाईएस्ट। यस, कोई भी हमारा सबसे पहले लोएस्ट से हायर की ओर हम हर एक लेवल में जाएंगे, हर एक डोमेन में जाएंगे। कॉग्निटिव में भी पहले नॉलेज गेन करते हैं, तब हम जाके उसको इवेलुएट करते हैं या फिर कुछ क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे भी अफेक्टिव डोमेन में पहले हम रिसीव करते हैं अपने अनकॉन्शियस माइंड में, अपने कॉन्शियस वे में,
ये 5 सेंसरी ऑर्गन के थ्रू हम रिसीव करते हैं। तो रिसीविंग में इट इज अबाउट स्टूडेंट मेमोरी एंड रिकॉग्नाइजेशन एज वेल। यहाँ पे सिंपली फीलिंग एंड इमोशंस से हम अवेयर होते हैं। जैसे आपको कुछ देख के अच्छा लगा, किसी से बात करके अच्छा लगा, किसी का लेक्चर सुन के अच्छा लगा, तो फीलिंग एक आती है, एक इमोशंस फीलिंग के साथ आती है। तो दैट इज द रिसीविंग, आप वो सिग्नल रिसीव कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे रिसीविंग के बाद हम रिस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्डिंग में आप रिस्पॉन्स देना। ठीक है, आपने एक सिग्नल रिसीव किया, एक इमोशंस आपके अंदर आए, अब आप उसको रिस्पॉन्स दे रहे हो, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो लेक्चर में, या फिर आप फॉलो कर रहे हो। आप देखते हो ना, फॉलो बढ़ते हैं क्यों? क्योंकि आपको वो लेक्चर अच्छा लगा तो आपने फॉलो कर लिया, तो या पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ पे रिस्पॉन्डिंग का मतलब वही रिस्पॉन्स देना। ठीक है, वैल्यू दैट मीन्स बिलीव। अब आप क्या है कि आप आपने रिसीव किया, जो भी आपको अच्छा लगा, इमोशंस फीलिंग आपकी आई, आपने उसमें पार्टिसिपेट किया, रिस्पॉन्ड दिया, अच्छा खराब जो भी रिस्पॉन्ड दिया, देन एक वैल्यू आप में आई। एक वैल्यू मतलब एक बिलीव आ गया कि नहीं, दिस इज द गुड थिंग, वी शुड डू दिस। ठीक है, जैसे रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, आपको बार बार सुन रहे हो, आपको ये वर्ड आपको समझ में आ रहा है, तो ये इमोशनली आपको बता रहे हैं कि पेरेंट्स आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो ये बिलीव, एक आप ये वैल्यू रखते हो अपने लिए। या फिर फ्रेंडशिप, कुछ भी आप ले सकते हो, एक वैल्यू डेवलप्ड होता है। वैल्यू के बाद ऑर्गेनाइजिंग। अब ये क्या है, यहाँ पे हम प्रायोरिटाइज करते हैं अपने वैल्यू के ऊपर। अब बहुत सारे वैल्यूज डेवलप्ड हो गए हैं, जैसे चिटिंग या झूठ बोलना इज बैड मैनर। झूठ हम नहीं बोलना चाहिए। दैट वैल्यू दैट यू हैव बिलीव कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। बट आपको अब फ्रेंडशिप भी आपके लिए बहुत ही वैल्यूबल चीज है, बहुत ही वैल्यूबल चीज है, तो आप इसमें फ्रेंडशिप को वैल्यू रखोगे। जैसे आपके किसी फ्रेंड ने कुछ चीटिंग कर लिया एग्जाम में, और आपको बोला जा रहा है कि आपने देखा कि कोई चीटिंग किया है। अब आप सोच रहे हो कि मैं क्या बोलूं, मैं चीटिंग बता दूं कि मेरे फ्रेंड ने चीटिंग किया है, या फिर मैं छोड़ दूं कि नहीं नहीं मेरा फ्रेंड है, मेरा दोस्त है। तो इस टाइप की वैल्यू को, मतलब ये एक आप में वो सेंस आ जाएगा कि आप ऑर्गेनाइज करोगे उस वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग मतलब कौन सी वैल्यू कितनी आपके लिए प्रायोरिटी में है, उसको ऑर्गेनाइज करना। It involves the different values, information, ideas that a student accommodate on what has been learned. Its ability to prioritize one value over the another ones. ठीक है? And then in last level is characterizing और build a character. यहाँ पे एक कैरेक्टर सेट ऑफ वैल्यू के साथ अगर आप किसी चीज अपने लेते हो, जैसे आप बोलते हो ना, नहीं 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 ये मेरे वैल्यूज में नहीं है, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, या मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। अब दोस्तों में लड़ाई हो जाती है, तो दिस इज शोइंग योर कैरेक्टर। और कैरेक्टर क्या है? सेट ऑफ वैल्यू विच यू हैव। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया? आपका एक इमोशनल डेवलपमेंट हो गया। इसलिए बोला जाता है कि स्टूडेंट को अच्छा इन्वायरमेंट देना चाहिए, जहाँ पे जैसे आप लड़ाई झगड़ा नहीं करो, पॉलिटिक्स नहीं करो, एक गुड इन्वायरमेंट देना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक इमोशनल डेवलपमेंट हो। सेम जो छोटे बच्चे होते हैं उनको घर पे वैसे इन्वायरमेंट देना चाहिए, क्योंकि उनके इमोशनल डेवलपमेंट हो, वो अच्छे वैल्यूज सीखें। वैल्यूज कैसे सीखेंगे? वो पहले रिसीव करेंगे, जो देखेंगे सुनेंगे उसको वो समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड करेंगे, वही वैल्यू डेवलप्ड होगी। वो वैल्यू को फिर वो अपने हिसाब से, अपने समझ के हिसाब से ऑर्गेनाइज करेंगे और उनकी कैरेक्टर डेवलप्ड होगी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, ये भी टीचिंग का पार्ट है। तो इस कॉलेज में इस पे भी फोकस करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को इमोशनल डेवलपमेंट पे एक अच्छा इन्वायरमेंट देना चाहिए स्टूडेंट्स को। ओके, नाउ अनदर थर्ड डोमेन इज साइकोमोटर डोमेन। अब साइकोमोटर डोमेन क्या है? साइकोमोटर का मतलब होता है, मोटर मतलब एक्शन, हैंड एक्शन मतलब डूइंग। यहाँ पे आपको काम करना है, फिजिकल एफर्ट लगाना है। ठीक है, अब सिंपल मैं एक एग्जांपल देती हूँ। कॉलेज में, सपोज आपके कॉलेज में या फिर कहीं पे भी एक योगा कैंप ऑर्गेनाइज किया गया। एब्जॉर्बिंग पहला है आपका, यहाँ से
आपका लोअर लेवल ये है और ये हायर लेवल है, ठीक है। अब आप पहले एब्जॉर्बिंग आपने आप जाके उसमें पार्टिसिपेट किए, आपको अच्छा लगा वो इवेंट, फिर आप उसको इमिटेटिंग दैट मीन्स आप उसको कॉपी कर किए, जैसे आपने योग सूर्य नमस्कार किया या कुछ भी फिजिकल एक्सरसाइज किया, वर्कआउट किया, आपने उस इवेंट को अटेंड किया, फिर आपको वो अच्छा लगा, आपने स्टार्ट किया उसको करना, फिर आप उसको प्रैक्टिस में लेके आए, अपने डेली रूटीन में लेके आए, ठीक है। इट इन्वॉल्व द टाइपिंग ऑफ स्पेसिफिक फिजिकल एक्टिविटी ओवर एंड ओवर। आप उसको 1-2 महीना प्रैक्टिस किया, फिर आप क्या होगे, उसके हैबिचुएट मतलब आप एडप्ट कर लिए उस चीज को, उस एक्सरसाइज को या उस हैबिट को आप एडप्ट कर लिए। और फिर आपका क्या होता है, नेचुरलाइजेशन, दैट मीन्स कि आप उसको मतलब नेचुरली एक्सेप्ट कर लिए। तो ये आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है। अब क्या है, इसमें बहुत सारी गुड हैबिट हम सिखा सकते हैं, जैसे मॉर्निंग सुबह उठना। सुबह उठना इस क्या है, एक्शन है, डूइंग वर्ड है। आप 5 AM उठते हो, उसको एक प्रैक्टिस में लाते हो, उसको एडॉप्ट कर लेते हो, फिर आप वो नेचुरली वो एबिलिटी मतलब आप खुद ही वो 5 बजे उठ जाओगे। तो दिस इज दी साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। तो ये हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग समझ लिया है आज। आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा कि ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या है, क्यों यूज होता है, इसके अंदर जो 3 डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन, उनके अंदर कितने सारे लेवल हैं और वो लेवल किस तरीके से काम करते हैं, कौन सा लेवल हायर है, कौन सा लोअर है, किस लेवल में क्या चीजें आती हैं, और एक स्टूडेंट का हम ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। कल को आप प्रोफेसर बनोगे, टीचर बनोगे, तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए, सिर्फ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बच्चों का करवाना इज नॉट एनफ, आपको इस तीनों डोमेन पे काम करना होगा, ठीक है। तो इसलिए इससे क्वेश्चंस आते हैं, और इस बार भी हर एक बार आते हैं, हर 2-3 क्वेश्चन हर एक बार आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, तो इस बार भी आए। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लो, समझो, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है, और अगर कुछ भी डाउट है, कंफ्यूजन है, तो वो भी मेंशन करना। ओके, थैंक यू सो मच।